तो भाई मैं मैप को फॉलो कर रहा था और मैप देखो मुझे कहाँ ले आया गूगल मैप। और ये भाई यहाँ से 1 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता है, पूरा रास्ता टूटा भरा है, गड्ढे वड्ढे, पूरा पानी भरा पड़ा है। बारिश आया है तो भाई पता ही होगा कितना हालत ख़राब है पूरा यार। बाइक इतने दूर में ही मुझे 15 से 20 मिनट लग गए। बाइक भाई पूरा आधी डूब जा रही। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो है दिखा रहा था, ये देखो ब्लॉक जे ब्लॉक विकासपुरी, फटाफट से उंगली मारो, आ गया भैया देखो लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों पिछले 2 दिन से जो है मैं काम नहीं कर रहा था। कल भाई पूरे दिन ही बारिश हो रही थी, तो कल जो है मैंने काम नहीं किया और मैंने सोचा कि भाई बाइक सर्विस करवा लेता हूं। और किलोमीटर उतना चल ही गया था तो बाइक सर्विस कराना भी ज़रूरी था। तो मैंने भाई बाइक सर्विस करवाया है और इंडिकेटर वगैरह लगवाया। इंडिकेटर लेफ़्ट साइड के दोनों टूटा था, आगे का भी पीछे का भी। तो भाई मैंने वो दोनों इंडिकेटर लगवाया है। और जो हेडलाइट है वो भाई हाई बीम पे जल नहीं रहा था, लो बीम पे ही जल रहा था, हाई बीम पे नहीं जल रहा था। तो वो एक बल्ब चेंज हुआ है और एक और प्लग जो होता है वो चेंज हुआ है और सर्विस हुआ है, ऑयल डला है। तो भाई 900 रुपये जो है मेरा टोटल लगा है। तो 900 का बिल बना था, तो बाहर से ही मैं करवाया भाई ये सारा सर्विस। और इंडिकेटर है वो भाई काफ़ी दिनों से टूटा हुआ था और मेरी गलती से नहीं भाई, पार्किंग में लगती है बाइक, तो पार्किंग में ही जो है कोई बाइक लेके आया और मार दिया। तो पीछे का इंडिकेटर जो है पूरा तोड़ दिया वो। तो भाई 80-80 रुपये के 2 इंडिकेटर लगे हैं। तो ये जो है मैं इंडिकेटर लगवाया हूँ। यह तो अभी 1 महीने तक जो है मैं अभी कोई भी काम इसमें नहीं कराऊंगा। सर्विस तो होती रहेगी लेकिन मॉडिफाई मुझे करवाना है बाइक, तो वो भाई मैं करवाऊंगा 1 महीने बाद ही जो है मैं अपने बाइक को मॉडिफाई करवाऊंगा। यानी इसमें भाई सीट कवर वगैरह लगाने हैं और व्हील लॉक लेना है और आगे जो वो लगती है लाइट लगवाना है, जो येलो और रेड कलर, येलो और वाइट कलर का होता है, फॉग लाइट, वो सभी लगवाना है। क्योंकि नाइट में जो है इसका विजन कम होता है। नाइट में भाई साहब इस हेडलाइट से हम काम नहीं कर सकते और मैंने प्लान बना रहा हूँ नाइट में भी कुछ दिन काम करने का, ट्राई करने का। फूड डिलीवरी, बाइक टैक्सी करके देखेंगे कि हम भाई नाइट में कैसा अर्निंग होता है। तो मैंने बोला तो था कि मैं नाइट का जो है ब्लॉग बनाऊंगा, जोमेटो में, स्विगी में और ऊबर, रैपिडो, जो भी ओला वगैरह है बाइक टैक्सी में। लेकिन मैं इसी वजह से जो है नहीं बना पा रहा हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा है कि जब बाइक का मेरा पूरा मॉडिफाई हो जाएगा, लाइट वाइट लग जाएगा, तब जाकर मैं नाइट में काम करूँगा। तो अभी दोस्तों मैंने जो है एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया, मुझे एक ऑर्डर मिल गया भाई साहब। और ये मुझे 1 घंटे बाद मिला ऑर्डर, करीब 10:30 बजे के आसपास मैं निकल गया था। और मुझे ये मिला है 214 रुपये का ऑर्डर है, बवाना सेक्टर 2 का। तो ये बवाना सेक्टर 2 का ऑर्डर है और इसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक थैली है और एक रोल सा पता नहीं क्या है, उसको मैंने फोल्ड करके बैग में ही डाल दिया है। तो ये जो है मुझे लेके जाना है बवाना। इसका रूट भाई दिखा रहा था एक 29 किलोमीटर का, वो करनाल बाईपास वाला जो रोड है वहाँ से, और एक दिखा रहा था भाई 19 किलोमीटर का। लेकिन भाई अंदर से ही मैं जा रहा हूँ 19 किलोमीटर वाले रूट से, लेकिन ये मुझे 22-23 किलोमीटर पड़ जाएगा। क्योंकि भाई ये जो मैप दिखा रहा है इसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद बवाना जा रहा हूँ भाई साहब। 2 महीने बाद जो है मैं बवाना जा रहा हूँ, 2-2.5 महीने हो गए बवाना गए हुए। तो उधर जो है आपको पता होगा कि भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड का, एक्सप्रेसवे या हाईवे बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कभी ये वाला रोड ब्लॉक कर देता है तो कभी वो वाला रोड ब्लॉक कर देता है। तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा मुझे कि ये भी भाई जाना किस रोड से चाहिए। तो मैं मैप को आगे जाके फॉलो कर लूँगा मैप को, और फिर देखते हैं कि भाई कहाँ से ले जा रहा है मुझे मैप। तो चलिए दोस्तों इस ऑर्डर को मैं डिलीवर करता हूँ पहले बवाना सेक्टर 2 में, और फिर देखते हैं भाई बवाना से हमें कहाँ का ऑर्डर मिलता है, कितने देर बाद मिलता है। तो चलिए फटाफट से मैं पहुँचता हूँ बवाना और फिर देखते हैं कि भाई कहाँ का ऑर्डर मिलता है।
तो भाई मैं मैप को फॉलो कर रहा था और मैप देखो मुझे कहाँ ले आया गूगल मैप। और ये भाई यहाँ से 1 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता है, पूरा रास्ता टूटा भरा है, गड्ढे वड्ढे, पूरा पानी भरा पड़ा है। बारिश आया है तो भाई पता ही होगा कितना हालत ख़राब है पूरा यार। बाइक इतने दूर में ही मुझे 15 से 20 मिनट लग गए। बाइक भाई पूरा आधी डूब जा रही है। और मैंने इस चक्कर में जो है कल मैंने वॉश नहीं करवाया बाइक को कि भाई बारिश में गंदा होना ही है बाइक। तो जब ये बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिन में, जब बारिश नहीं होगा तब मैं जाके वो वॉशिंग के लिए दे दूँगा बाइक। अभी तो वैसे ही साफ़ कर लूँगा क्योंकि भाई बारिश में अगर मैं वॉश करवा लेता तो आज जो है गंदा होना ही था और हो जाता गंदा, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। और देखो भाई पूरा ऐसा ही रास्ता है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे और यहाँ पर जो है लेफ़्ट लेते ही फैक्ट्री है, इसी में देना है। तो ये फैक्ट्री है शायद। मैं यहाँ पे रुक के कस्टमर को पहले कॉल कर लेता हूँ। तो भाई इस फैक्ट्री में जो है दिया है मैंने सामान और पेमेंट आ गया है, मुझे रिसीव हो गया 214 रुपये। तो इसे करता हूँ मैं कैश कलेक्टर, 5 स्टार रेटिंग। और वेट करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगली ट्रिप का, देखता हूँ कहाँ से ट्रिप मिलता है। थोड़ा सा मैं चौराहे के साइड जाकर खड़ा हो जाता हूँ, चौराहे पे जहाँ से मुझे ट्रिप जल्दी मिल सके। चौराहे पर हर तरफ का एरिया जो है वो कवर करता है। तो चौराहा किस साइड है? उधर है चौराहा, इधर भी है लेकिन हम इस साइड चलते हैं। बाकी मैप को देख के एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो यहाँ पर खड़े होते हैं थोड़ी देर और देखते हैं भाई नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का आता है। और आज वैसे भी भाई बहुत दिन बाद बवाना आया हूँ, लगभग 2 महीने बाद मैं बवाना आया हूँ। भाई साहब बवाना का ऑर्डर ही नहीं देता था ये, और इस वजह से जो है मुझे आने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ क्योंकि वो रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो भैया मैप इधर उधर से जो है दिखा रहा था। ये देखो ब्लॉक जे ब्लॉक विकासपुरी, फटाफट से उंगली मारो, आ गया भैया। देखो लाइव ट्रिप आपके सामने ही आ गया और आपके सामने ही मैंने इसे उठा के दिखाया। जे ब्लॉक रोड विकासपुरी का है ये ऑर्डर। और ये भाई सही हुआ, एक्सेप्ट यानी डिलीवर करो और मिल गया। सेक्टर 2 से ये 146 नंबर से ये पिकअप करना है, लगभग 200 मीटर के आसपास होगा। अब ब्लॉक कौन सा है ये नहीं पता। 450 मीटर, तो भाई साहब 450 मीटर से ये पिकअप करना है। तो चलते हैं फटाफट से पिकअप लोकेशन पर। और यहाँ पर भाई मुझे 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा, फटाफट से मिल गया ऑर्डर पोर्टर में। तो चलते हैं फटाफट से इस ऑर्डर को पिकअप करने। उसके बाद दिखाता हूँ क्या सामान है, कितने किलोमीटर का इसका रूट दिखा रहा है। तो दोस्तों यहीं कहीं से जो है पिकअप करना है मुझे। तो मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ, कस्टमर को फ़ोन कर लेता हूँ एक बार। ये देखो राइड आ रहा है, कहाँ का? सेक्टर 28 रोहिणी का आ रहा है। तो भाई ये ऑर्डर मिला है मुझे और 10 मिनट तक मैं फ़ोन लगाता रहा यहाँ पे कस्टमर को, लेकिन भाई साहब फ़ोन लग ही नहीं रहा था जिसने बुकिंग डाला था। तो मैं फिर 146 लिखा हुआ था इस फैक्ट्री में गया, तो जिसने बुक किया तो वो बंदा मिल गया। फिर बगल वाली फैक्ट्री से जो है ये माल मिला मुझे और फिर जो है इसे उठाया मैंने। भाई पेमेंट भी मिल गया है यहाँ से और 281 रुपये का है, 281 मुझे मिल गया है। और रूट इसका बता दूं भाई 24 किलोमीटर का दिखा रहा है, लेकिन ले जा कहाँ रहा है, कहाँ से ले जा रहा है ये। तो चलिए दोस्तों इस ऑर्डर को हम करते हैं डिलीवर। देखता हूँ मैप कहाँ से दिखा रहा है। यहाँ से हो गए हम, हाँ यहाँ से लेफ़्ट, फिर यहाँ से जो लेफ़्ट बता रहा है फिर राइट। भाई ये ले जाएगा मुझे गोल चक्कर होते हुए और 24 किलोमीटर का रूट है, 1 घंटा लगेगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा भी वेट नहीं करना पड़ा, टाइम पर ही जो है हमें ऑर्डर मिल गया। और अगर मैं वहाँ वापस फैक्ट्री में नहीं जाता तो भाई मैं ऑर्डर कैंसिल करवा देता। मैं सोच रहा था कि ऑर्डर मैं कैंसिल कर रहा हूँ। एक बार मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन भी मिलाया तो IVR सिस्टम बोलने लगा, मैंने फ़ोन काटा और मैंने सोचा कि भाई एक बार फैक्ट्री में चल के देख लेते हैं। जो कि एड्रेस दिया हुआ है इसमें 146 नंबर दिया हुआ था, 146 नंबर पे मैं गया तो वहाँ पर जाकर जो है पता चला कि जिसने बुकिंग डाला वो यहीं पर है, लेकिन जो आइटम है वो बगल वाली फैक्ट्री से पिकअप करना है। तो लेके और भाई निकल गया मैं, नहीं तो फिर ये ऑर्डर मैं कैंसिल करवाने ही वाला था। तो चलिए दोस्तों इस ऑर्डर को जो है मैं डिलीवर करता हूँ इस एड्रेस पे, ब्लॉक जे
यहाँ से भी जे ब्लॉक से पिकअप किया, वहाँ भी जे ब्लॉक में देना है। क्या था, हाँ विकासपुरी जे ब्लॉक। और दोस्तों यहाँ पर मैं रुक के एक बार देख लेता हूँ, किसी और एप्लीकेशन में अंकल डिलीवरी ऑन कर देता हूँ और वी फास्ट ऑन कर देता हूँ 10-15 मिनट के लिए, और देखता हूँ उसमें ऑर्डर मिलता है या फिर नहीं। अगर मिल जाएगा तो फिर वो भी लेके जो है मैं निकल जाऊँगा। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं लोकेशन पे, जे ब्लॉक विकासपुरी। और मेरे हिसाब से भाई साहब ये जे ब्लॉक की मार्केट है, तो इसी में देना होगा ऑर्डर। लोकेशन तो यहीं पर ख़त्म हो गया है। अब मैं फ़ोन करता हूँ कस्टमर को, भाई इसी मार्केट में ही देना होगा, देखता हूँ क्या कहता है और कहाँ पर देना है। तो भाई सामने जो ऑफिस दिख रहा है उसमें मैंने दिया है सामान। और भाई कई कस्टमर ऐसे पागल होता है ना यार, क्या बताऊँ मैं। भाई मैं यहाँ पर पहुँचा, जो नंबर दिया हुआ है कस्टमर को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो रिंग जा रहा है काट दे रहा है, रिंग जा रहा है काट दे रहा है। अब भैया कम से कम फ़ोन उठा के और बता तो दे कि भाई यहाँ पर आना है, या दूसरा नंबर दे दे, उस पर कॉल कर लेंगे। बताओ, ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं। और एक लैंडलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर रहा हूँ तो भाई वो नंबर सर्विस है ही नहीं, उस नंबर पे सर्विस ही नहीं है। बताओ, ऐसे ऐसे कस्टमर होता है यार। एक बार फ़ोन उठा के बोल दे कि भैया यहाँ पर आ जाओ या वहाँ आ जाओ, उसमें दे दो या फिर उस ऑफिस में दे दो या फिर दूसरा नंबर दे दो भाई कोई। नहीं साला, ऐसे ऐसे पागल कस्टमर मिल जाते हैं कभी कभार। वहाँ भी 10 मिनट ख़राब कर दिया और यहाँ पर भी 10 मिनट ख़राब कर दिया। मैं ये लॉगिन कर रहा हूँ फिर से। तो फिर से लॉगिन कर लिया मैंने, पोर्टर को कर देता हूँ फिर से ऑनलाइन। 396 रुपये का अर्निंग हुआ है सिर्फ अभी तक 4 घंटे में। इसमें मुझे 255 रुपये मिला है 281 में से, वो 225 रुपये मिला है सिर्फ 281 में से, 56 रुपये कमीशन। और पिछली वाले में 171 रुपये मिला था 214 में से। तो देखते हैं भाई, अब यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कहाँ का ऑर्डर मिलता है दूसरा। तो दोस्तों यही मार्केट के बगल में बैठा हुआ था, इस मार्केट में मैंने ऑर्डर दिया था, आपको बताया था। और दोस्तों यहीं से जो है फिर मैं आ गया वापसी यहीं पर पिकअप करने। और ये दोस्तों शेख सराय विलेज मालवीय नगर का ऊबर में आया ये ऑर्डर। और ये एक फ़ाइल है, देख सकते हो आप, मैंने पिकअप कर लिया है इस फाइल को। और ये लेके चलना है दोस्तों शेख सराय विलेज। और एक छोटा सा फाइल है, 10 मिनट वेट करते ही जो है मुझे ये ऑर्डर मिल गया था। तो इसे जो है मैंने सोचा यार एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ, चलते हैं शेख सराय विलेज और देखते हैं वहाँ से फिर वापसी का मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर पोर्टर बजाता है, एक छोटा सा ऑर्डर बजाता 80 रुपये का। तो वो छोटा ऑर्डर मुझे करना नहीं, क्योंकि उसमें भी टाइम इतना ही लगता है। पैसे हालांकि मिल जाता है, लेकिन वही है पौना घंटा आधा घंटा लग जाता है। तो इस वजह से जो है मैंने वो ऑर्डर नहीं लिया। और उसके बाद ही जो है ये बज गया ऊबर में। तो मैंने कहा यार इसी पे लेके चलते हैं, पोर्टर का वेट करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ पे कितने घंटे मुझे वेट करने पड़ेंगे। तो इस ऑर्डर को जो है मैंने पिकअप कर लिया है और चलते हैं यार वहाँ पर डिलीवर करने। देखते हैं फिर वहाँ से ऑर्डर मिलता है नहीं मिलता। इसका रूट बताऊँ तो 25 किलोमीटर का रूट है, 1 घंटा दिखा रहा है, लग रहा है जाने में। कह रहा भैया 1 घंटा लगेगा आपको जाने में। तो एक बार रूट हम देख लेते हैं कि कहाँ से दिखा रहा है, उसके बाद हम मैप करेंगे बंद और सीधा सुट्टम सुट्टा जो है यहाँ से हम निकलेंगे और जाएंगे सीधा मालवीय नगर शेख सराय विलेज। और मालवीय नगर से ज़्यादातर ऑर्डर मिल जाते हैं, मालवीय नगर से नहीं बजेगा तो हम हौज खास चले जाएंगे, या फिर वहाँ से भेकाजी कामा प्लेस है वहाँ से भी मिल जाता ऑर्डर। तो भाई ये इधर से ले जा रहा हूँ मुझे पालम होते हुए, ये 25 किलोमीटर 53 मिनट दिखा रहा है। दूसरा रूट हम अगर देखें तो भाई ये भी 26 किलोमीटर। तीसरा है 24 किलोमीटर 1 घंटा 4 मिनट, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट के करीब जो है ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं दोस्तों निकल रहा हूँ इस वाले रूट से जो कि 25 किलोमीटर दिखा रहा है पालम होते हुए, और इस रूट से निकलते हैं। रूट वैसे बढ़िया है और ये ले जा रहा मुझे स्पोर्ट व्यू, बसंत गांव, बसंत विहार, मुनिरका, उसके बाद हौज खास, उसके बाद ये आ गया मालवीय नगर शेख सराय। तो चलिए दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ मैं सीधा मालवीय नगर में इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद। तो दोस्तों मालवीय नगर में जो है मैं करीब आधा घंटा वेट किया, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो फिर मैं आ गया
हौज खास श्री फोर्ट के पास। और यहाँ पर आते ही जो है ऑर्डर बजे एक पीतमपुरा का ही बजा था, बहुत ही अच्छा ऑर्डर बजा था, लेकिन वो भाई साहब उठ नहीं पाया। तो उसके बाद जो है मुझे फिर भाई आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा, तब जाके जो है मुझे एक ऊबर में ऑर्डर मिला कीर्तिनगर का ये ऑर्डर है। और इसका रूट जो है 19 किलोमीटर का है। इसमें एक वो है कपड़ा है साड़ी वगैरह, तो वो मैंने बैग में ही डाल दिया है, ये आप देख सकते हो। तो उसे मैंने बैग में डाल दिया और भाई यहाँ पे मतलब मुझे 1.5 घंटा ऐसे इधर उधर घूमना पड़ा, वेस्ट हो गया मान लो आप, आधा घंटा वहाँ 1 घंटा यहाँ मान लो। तब जाकर जो है मुझे ऊबर पे ये ऑर्डर मिला है। और पोर्टर में भाई साहब एक बढ़िया सा ऑर्डर आया था, वही वाला पीतमपुरा का हर्ष विहार का था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, कोई और ले गया उस ऑर्डर को। इस वजह से जो है पोर्टर में भाई बज भी नहीं रहा था, और गुड़गांव नोएडा के बज रहे थे। इस समय मुझे कहीं जाना नहीं, घर के साइड जाना था, तो इस वजह से जो है मैंने पोर्टर में वो सब ऑर्डर नहीं उठाया और ऊबर में ये आ गया, तो मैंने ये उठा लिया। तो वैसे भी दोस्तों मौसम जो है वो पूरा बारिश का हो गया है, बारिश होने वाला है, कभी भी हो सकता है बारिश, कोई ठीक नहीं है। 7 बजे का टाइम दे रखा था बारिश का कि भाई 7 बजे से स्टार्ट हो सकता है। तो देखते हैं भाई बारिश होता है या फिर नहीं होता है। जाते जाते हमें 7 बज जाए तो देखते हैं फिर भाई वहाँ पर जाके हमें कोई ऑर्डर मिलता है या फिर नहीं मिलता। नहीं मिलेगा तो भाई ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा, 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से मेरा घर 8 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, तो मैं वहाँ से घर निकल जाऊँगा। क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश हो भी सकता है, और अगर मिल जाएगा तो भाई लेते हुए मैं चला जाऊँगा। तो दोस्तों कीर्तिनगर में उस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद जो है मेरे पास भाई ऊबर में ही आ गया था एक फिर से पैकेज का ऑर्डर। और ये उत्तरी पीतमपुरा यानी पीतमपुरा मधुबन चौक के पास जो है पास का वो ऑर्डर था। जब मैं पिकअप लोकेशन पे गया तो पिकअप लोकेशन पर जैसे ही मैं पहुंचा तो भाई वहाँ पर कस्टमर जो है वो उसको खुद ही जाना था, लेकिन उसने पैकेज में बुकिंग डाला था। उसके पास एक लैपटॉप था बस, तो वो पैकेज में बुकिंग डाला था, राइड में नहीं डाला था। मैंने कहा ठीक है यार, पैकेज का भी जो रेट मिलेगा वो राइड में मिलेगा, अगर राइड में उठाता हूँ तो इससे कम रेट मुझे मिलेगा। तो उसने जो है पैकेज किया था, तो इसमें मुझे भी फ़ायदा था थोड़ा बहुत। कई लोग राइड बुक करके जो है पैकेज भेजते हैं, और इस कस्टमर ने जो उल्टा ही किया, पैकेज बुक करके और राइड पे आ रहा है, यानी राइड पे आया, बैठ के आया खुद वो। और उसे जो है मैंने छोड़ा अभी यहीं पीतमपुरा के पास और पीतमपुरा में, और मैं जो है अभी जा रहा हूँ घर। तो भाई अर्निंग जो है मैं आप सभी को बता देता हूँ, बारिश अभी तक नहीं आया है और अर्निंग जो है मैं आप सभी को पूरा बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऊबर में मैंने किया है भाई साहब 452 रुपये का काम। ऊबर में मेरा जो अर्निंग हुआ है 452 रुपये, और 396 रुपये जो है मेरा पोर्टर में अर्निंग हुआ है। पोर्टर में 2 ही ट्रिप हुआ है कंप्लीट, और ऊबर में जो है 3 ट्रिप हुआ है शायद कंप्लीट, 3 ट्रिप। तो 396 और 452, तो ये जो है 4 3 7 करीब 800 के आसपास जो है 850 रुपये हो जाता है, 850। और इसमें अगर दोस्तों पेट्रोल की बात करूँ तो 200 रुपये का पेट्रोल अगर मैं निकाल दूँ तो 650 रुपये अर्निंग मेरा बचता है। काम यही हुआ, इतने का ही अर्निंग हुआ आज 650 रुपये का। बाकी भाई ऑर्डर अगर टाइम टू टाइम मिलता रहता है ना तो अर्निंग बढ़ जाता है, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं मिलता रहता तो भाई साहब जो टाइम वेस्ट होता है ना, बैठते हैं हम जिस टाइम में, वो खाली चला जाता है, मतलब मान लो पूरा दिन बेकार कर देता है वो। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।